भारत का संवैधानिक इतिहास। प्रश्न 1, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? उत्तर, सन 1773 में। प्रश्न 2, महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्य की रानी कब नियुक्त किया गया? उत्तर, सन 1876 ईस्वी में। प्रश्न 3, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? उत्तर, 1935। प्रश्न 4, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया? उत्तर, 1935। प्रश्न 5, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1919। प्रश्न 6, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? उत्तर, पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न 7, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? उत्तर, गवर्नर जनरल को। प्रश्न 8, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? उत्तर, सन 1909 में। प्रश्न 9, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न 10, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न 11, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1919। प्रश्न 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? उत्तर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? उत्तर, प्रांतों में दोहरा शासन। प्रश्न 14, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न नंबर 15, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। प्रश्न 16, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? उत्तर, माउंटबेटन योजना। प्रश्न 17, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान था? उत्तर, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। प्रश्न 18, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? उत्तर, मार्ले मिंटो सुधार 1909।